Assalamualaikum. Welcome to the United Coaching Classes, our YouTube channel. Geometry चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी। आज हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करेंगे जिसे हम बोलते हैं बीपीडी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 प्रॉपर्टीज किए थे। आज हम करेंगे एक थ्योरम जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का नाम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ अ लाइन parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. सर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सर अगर एक लाइन है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल। सर ट्राइंगल की बात कर रहा तो मैंने यहाँ पर पहले ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल बना लिया मैंने, ठीक है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन जो है वो पैरेलल है, एक जो लाइन है वो क्या है? इट इज अ पैरेलल इंटरसेक्टिंग रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये एक लाइन पैरेलल बनाया मैंने किसके साथ? टू अ थर्ड साइड, उसके तीसरे साइड के साथ मैंने पैरेलल बनाया एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक का नाम दे दिया P और एक का नाम दे दिया Q। तो एक जो लाइन है वो पैरेलल है दूसरा तीसरे साइड के साथ, और बाकी के दो जो साइड है ए बी और ए सी को वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड्स कर रहा है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन मतलब सर मतलब इनका जो रेशियो निकलेगा वो इक्वल आएगा। तो हमको ये साबित करना है कि ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी हमको प्रूफ करना है। तो ये हमारा प्रूफ वाला पार्ट है कि हमको ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो सर स्टेटमेंट समझ में आ गया? क्या बोलता है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक लाइन ट्राइंगल के कोई भी साइड के साथ अगर पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग रिमेनिंग साइड्स, बाकी के जो दो उसके साइड रह जाएंगे उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में उसको डिवाइड करेगा, और सर डिवाइड करने के बाद जो पोर्शन आएगा ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, सर इसका जो पोर्शन आएगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उसका मतलब हमको गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन पार्ट में हमको गिवन पार्ट में दिया हुआ है कि सर इन ट्राइंगल एबीसी। सर थ्योरम है, थ्योरम में सिर्फ स्टेटमेंट आता है, बाकी ये पूरा के पूरा हमको सॉल्व करना रहता है। ये जो डायग्राम है इसका भी अजम्पशन हमको ही करना पड़ता है। सर इसमें आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बीसी। मैंने क्या बोला? क्योंकि ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसमें लाइन एल जो है वो बीसी के साथ पैरेलल है, जो कि मुझे दिया हुआ था। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो सर वो कौन सा डिस्टिंक्ट पॉइंट है? सर ए बी और ए सी। ए बी और ए सी में सर ए बी को और ए सी को वो जो लाइन पैरेलल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो सर ए बी और ए सी में सर ये दो पॉइंट जो है इस दो लाइन को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें कंस्ट्रक्शन पार्ट बनाना पड़ेगा ये वाले थ्योरम के लिए। तो हम क्या करेंगे? ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट पी क्यू। सर ड्रॉ सेगमेंट बी क्यू एंड ड्रॉ सेगमेंट पी सी। तो सर मैंने दो सेगमेंट बना दिया, बराबर। अब हम हमारा सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करेंगे, प्रूफ वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे। सर कौन सा दो ट्राइंगल लिया मैंने? ए पी क्यू एंड पी क्यू बी। सर ए पी क्यू एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ए पी क्यू। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने? ए पी क्यू। सर ये वाला ट्राइंगल लिया। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू बी। सर पी क्यू बी, सर वो किधर है? ये साइड है, बराबर। तो सर ये दो ट्राइंगल जो मैंने लिया सर, तो इन दोनों ट्राइंगल में मुझे एक साइड जो है वो कॉमन दिख रही है। वो कौन सी साइड कॉमन है? पी क्यू। सर पी क्यू जो है वो ए पी क्यू में भी आ रहा है, और सर पी क्यू जो है वो पी क्यू बी में भी आ रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया कि सर इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड इन ट्राइंगल पी क्यू बी हैव अ कॉमन वर्टेक्स क्यू। सर इसमें जो वर्टेक्स क्यू है वो कॉमन है, एंड देयर बेस ए बी एंड पी बी lie on the same line AB। तो सर AB के ऊपर जो है सर AP और PB जो है सर एक ही लाइन में उन दोनों का बेस आ रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया? सर अगर ये बेस है तो सर ये पैरेलल लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है एकदम, तो सर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर सकता है।
तो सर अभी ये जो पी क्यू हो गया ये हाइट कंसिडर हो गया। तो सर इन ट्राइंगल एपी क्यू के लिए भी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू बी के लिए भी पी क्यू जो है वो हाइट हो गया। तो उसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। तो उसका मतलब क्या हो गया सर, इन दोनों ट्राइंगल के लिए पी क्यू जो है वो इक्वल हाइट है। तो सर जैसे कि हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़े थे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, बराबर, अगर दो ट्राइंगल का हाइट सेम होगा तो उन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया ऑफ प्रोपोर्शन रहेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ प्रोपोर्शन विद इक्वल हाइट्स इज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेस। तो सर उसके प्रोपोर्शनेट किससे होगा, बेस से होगा। तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन इन ट्राइंगल area of triangle APQ upon area of triangle PQB is equal to their corresponding bases। तो सर बेस क्या है सर, AP और PB तो क्या था, उसका बेस था। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। सर जिसका हाइट इक्वल होगा सर उसका रेशियो किसके ऊपर बेस रहेगा, बेस, उसका जो रेशियो है वो बेस के ऊपर बेस्ड रहेगा। बात समझ में आई। तो सर इसमें इक्वल हाइट्स था, इसके लिए उसका प्रोपोर्शनेट एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। अब ये दो ट्राइंगल हो गया, अब दूसरा दो ट्राइंगल लेंगे हम ए पी क्यू और अब लेंगे पी क्यू सी। सर एक बार किसको लेना है, ए पी क्यू और पी क्यू बी को लेना है, और दूसरी बार जो है ए पी क्यू और पी क्यू सी को लेना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। सर अब मैंने कौन से दो ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए। जैसा हमने ये स्टेटमेंट लिखा सेम स्टेटमेंट हम इसके लिए भी यूज करेंगे। अब इसमें कॉमन वर्टेक्स कौन आ रहा है, ए आ रहा है। एक और बार हम ट्राइंगल लिखते, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ए पी क्यू एंड पी क्यू सी। सर ये दो ट्राइंगल है, तो इसमें जो है सर वो कॉमन वर्टेक्स कौन आया, पी आया। सर ए पी क्यू और पी क्यू सी में कौन आया, सर कॉमन वर्टेक्स पी आया और इसका बेस ए क्यू और क्यू सी। तो इसका मतलब पी क्यू क्या हो गया सर, पी क्यू इज द हाइट हो गया। तो हम देखते हैं सर ए पी क्यू एंड पी क्यू सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स ए एंड देयर बेस ए क्यू एंड क्यू सी लाई ऑन द सेम लाइन ए सी। सर दोनों का जो बेस है ए क्यू और क्यू सी जो है वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है ए सी। सर यही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रिपीट हुआ है, सिर्फ किसका चेंज हो जाएगी, इसके वर्टेक्सेस और साइड्स के नाम चेंज। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसमें भी क्या है, इक्वल हाइट है, जैसे कि हमने अब भी पढ़े थे। सर अगर इक्वल हाइट है तो एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। तो सर इन दोनों का बेस कौन है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो सर इसको हम दे देंगे 1 और इसको हम दे देंगे 2। सर ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने, एक बार ये लिए और एक बार ये लिए, फिर एक बार ए पी क्यू लिए, फिर एक बार ए क्यू सी लिए। अब क्या लेंगे सर, अब इन दोनों पैरेलल लाइन एल एंड लाइन बी सी इज अ पैरेलल। सर लाइन एल और लाइन बी सी जो है वो पैरेलल है। अब इन पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल आ रहा है, हम उसको लेंगे। सर कौन सा दो ट्राइंगल है वो, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी। सर ये दो ट्राइंगल जो है सर इन लोग का पैरेलल के बीच में ये तीनों के वर्टेक्सेस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हाइट जो होने वाला है वो कॉमन होने वाला है। तो ट्राइंगल ए पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव सेगमेंट पी क्यू इज अ कॉमन बेस। सर आप देखोगे तो इसमें एक ऑलरेडी कॉमन बेस है, कौन, बी सी। सर बी सी जो है वो कॉमन बेस है, बराबर। अब कॉमन बेस के साथ साथ सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। सर सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट बी सी जो है वो पैरेलल है, लाइन एल पैरेलल है बी सी के साथ, गिवन में दिया हुआ है। तो सर लाइन एल के ऊपर कौन आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। तो पी क्यू और बी सी क्या है, पैरेलल है। सर अगर ये दोनों पैरेलल है तो सर इन दोनों ट्राइंगल का जो हाइट है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स, बराबर। अगर उसका बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। सर हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में ये सब टाइप के सम हो चुके हैं। तो सर क्या बोलते हैं सर, इसका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, अगर बेस भी सेम हाइट भी सेम तो इसका मतलब उन दोनों का जो एरिया रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। इसको हम दे देंगे स्टेटमेंट नंबर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पर ए पी क्यू है, सर यहाँ पर भी ए पी क्यू है, बराबर। सर ये और ये सेम है, पी क्यू बी और पी क्यू सी। सर पी क्यू बी और पी क्यू सी भी सेम है। कहां पर हमने प्रूफ किए, सर यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 में।
पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, पी क्यू बी एंड पी क्यू सी। तो हमने क्या साबित कर दिया कि सर ये दो ट्राइंगल भी क्या है, सेम है। सर ये तो एक ही ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल जो अलग अलग था ये भी क्या है, इक्वल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये जो चारों ट्राइंगल है ये दोनों का, ये चारों का जो रेशियो है वो एक दूसरे के साथ इक्वल होगा। तो सर अगर ये चारों का एरिया अगर इक्वल होगा, रेशियो अगर इक्वल होगा, तो सर उसके साथ साथ इसका मतलब AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि सर लेफ्ट हैंड साइड अभी इक्वल हो गई, सर ये दोनों और ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के साथ। अगर ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में ये दो चीज है, ये दोनों भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब ये थ्योरम में क्या प्रूफ हो गया, अगर कहां पर भी अगर हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ रहेगा और बोला रहेगा कि सर लाइन L जो है, एक लाइन जो है वो पैरेलल है ट्राइंगल के एक साइड के साथ और दो साइड को क्या कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर AP अपॉन PQ और AQ अपॉन QC जो है वो उसका जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर खत्म होता है। पहला थ्योरम था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल। नाउ वी विल स्टडी द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर हमने BPD बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या पढ़ा था, इफ अ लाइन parallel to the side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion। हमने इसमें पढ़ा था कि सर अगर एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन जो है वो अगर पैरेलल रहेगा ट्राइंगल के कोई भी एक साइड के साथ। सर ट्राइंगल में तीन साइड होते हैं, यहाँ पर हमारा AB, AC और BC। तो यहाँ पर जो लाइन L है वो पैरेलल है BC के साथ। If a line is parallel to a side of a triangle, तो सर एक ट्राइंगल का एक लाइन जो है एक साइड के साथ पैरेलल है। अगर एक लाइन एक साइड के साथ पैरेलल है ट्राइंगल का, इंटरसेक्टिंग रिमेनिंग टू साइड्स, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है बाकी के दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे P और Q पे, then the line divides the side in the same proportion। तो वो जो लाइन है वो दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, मतलब AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC। तो वो क्या होगा सर, वो इक्वल होगा। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स। अब ये इसका पूरा के पूरा उल्टा, मतलब इसका जो गिवन पार्ट है वो हमको प्रूफ में आएगा और इसका जो प्रूफ है वो हमको गिवन में दिया हुआ रहेगा। पढ़ते हैं थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये इसमें क्या दिया हुआ है कि सर अगर एक लाइन डिवाइड्स, एक लाइन जो है दो ट्राइंगल के कोई भी दो साइड को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में, मतलब AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, ये हमको दिया हुआ है कि ये जो है लाइन दो साइड को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन L है वो BC के साथ पैरेलल रहेगा। ये हमको इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में अलग अलग ट्राइंगल लिए थे, तो सारे अलग अलग ट्राइंगल का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से हमको ये साबित हो गया था कि सर ये जो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC जो है उसका रेशियो जो इक्वल रहेगा, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स के जो रेशियो आ रहे थे वो इक्वल आ रहे थे। हमारे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में चार ट्राइंगल आए थे और उस चारों ट्राइंगल का उसका जो रेशियो निकलने वाला था वो इक्वल था। तो सर इसका भी सेम वही होगा कि सर इसके चार ट्राइंगल निकलेगा और चारों ट्राइंगल के रेशियो इक्वल हो गए। अगर रेशियो इक्वल रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया सर कि सर AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC जो ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है वो इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये इसके साथ पैरेलल रहेगा। तो सर ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ है। यहाँ पर खाली एक स्टेटमेंट आएगा जो ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक में
दिया हुआ है। तो हमको इसमें सिर्फ क्या याद करना है और क्या समझना है कि सर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है कि अगर एक लाइन है जो दो साइड कोई भी ट्राइंगल का कोई भी दो साइड को अगर डिवाइड कर रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में और उसका जो रेशियो है वो इक्वल है, अगर उसका रेशियो इक्वल है उन दोनों साइड का, तो इसका मतलब जो लाइन डिवाइड कर रही है उन दोनों साइड को सर वो लाइन जो है वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल रहेगा। ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का पूरा उल्टा, इसके लिए इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसी के साथ हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीडी और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम